जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अगर किसी भी तरीके का कोई लोन, क्रेडिट कार्ड, कोई अनसिक्योर लोन, कोई एनबीएफसी का लोन अगर डिफॉल्ट है और चाहते हो कि उसकी सेटलमेंट हो जाए आराम से 10 या 20% के अंदर, तो क्या प्रक्रिया आपको अपनाने की ज़रूरत है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में समझाएंगे कि सेटलमेंट आखिर होती कैसे है और इसके मेन प्रिंसिपल क्या है। पहली बात तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ना मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है और लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। ऐसे ही दरअसल हुआ क्या, हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर जुड़े, ठीक है। उन्होंने कॉल बुक करी, कॉल बुक करके बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सर जो लोन सेटलमेंट का फॉर्म है वो मैंने एक जगह पे भरा था, तो वहाँ से रिप्लाई आने का वेट करूँ या फिर जो अपनी प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई लोन सेटलमेंट का फॉर्म तो पहली बात तो कुछ होती नहीं है ऐसी कोई चीज़, ठीक है। कह रहे नहीं सर, लोन माफ़ी का हमारे गांव में निकला था, लोग वगैरह आए थे, उन्होंने बताया था कि लोन माफ़ हो जाता है। तो मैंने बोला पहली बात तो देखो, किसी भी तरीके का लोन कभी भी माफ़ नहीं होता है। अब आप लोग डरना मत, सुनो मेरी बात पूरी सुना करो। तुम लोग दिक्कत क्या है ना, तुम लोग थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हो कहीं ना कहीं से, उससे तुम लोग बहुत ज़्यादा फंसे रहते हो। ओके, तो लोन कभी भी माफ़ नहीं होता है, लोन की हमेशा सेटलमेंट ही होती है। ओके, लोन किसका माफ़ होता है? लोन होता है सिर्फ किसानों का माफ़ होता है, या फिर हमारे जो प्यारे कॉर्पोरेट हैं उनका माफ़, उनकी भी सेटलमेंट होती है, ठीक है, जनरली अगर कहा जाए तो वो जो किसानों वाला लोन माफ़ होता है वो भी माफ़ नहीं होता। सरकार वगैरह पैसा देती है बैंकों को, या फिर कुछ सब्सिडी वगैरह आती है, उसके द्वारा उनको पैसा दिया जाता है, वहाँ पर पेमेंट होती है फुल बाकायदा, ठीक है, उन लोन्स की। हमारे लिए कौन से ऑफर अवेलेबल रहते हैं या फिर हमारे लिए कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, तो हमारे लिए अवेलेबल है लोन सेटलमेंट, ठीक है। हर तरीके का लोन सेटल हो सकता है, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा, आप लोगों ने एक वो सुन रखा होगा ना कि सिक्योर लोन सेटल नहीं होता। सिक्योर लोन भी सेटल होते हैं, उसमें परसेंटेज आपको उतनी हाई नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको सिक्योर लोन सेटल करवाना है, उसमें प्रक्रिया भी बहुत लंबी रहती है कि अगर मान लो आपका घर का लोन है, होम लोन वगैरह, तो आपको स्टे वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है कोर्ट से। फिर जाके कहीं आपको दूसरे तरकीबें लगा के आराम से वही 50-60% तक लो हो पाता है, इससे नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। बट अनसिक्योर लोन जो है, मतलब जितने भी अपने क्रेडिट कार्ड हो गए, पर्सनल लोन हो गए, एजुकेशनल लोन हो गया अनसिक्योर वाला, बिजनेस लोन हो गया अनसिक्योर, तो इनके अंदर कोई गारंटी आपने दे नहीं रखी है। जब कोई गारंटी दे नहीं रखी है तो बैंक के पास कोई ऑप्शन है नहीं। उनका एक तरीके से उन्होंने एक जुआ खेल रखा था, समझ रहे हो, बैंक ने। उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा था आपके साथ में, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमें इस टाइम पे इतना पैसा दे दीजिएगा। अब जब आपके पास पैसे नहीं रहे, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया ब्रेक। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। अब वो क्या कर सकता है बैंक, या तो बैंक जा सकता है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट ये कभी जाते नहीं है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतने साल हो गए एक सिंगल केस सिविल कोर्ट नहीं गया। क्यों नहीं गया? वजह यह है कि वहां पर उनको ये 20% या 25% पैसा जमा करना पड़ेगा। सपोज करो आपका लोन है 10 लाख रुपए का, उन्हें कोर्ट में जमा करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए, और उसके बाद भी वो केस लड़ा जाएगा। वो जीत नहीं गया, वो लड़ा जाएगा, और लड़ा कब तक जाएगा, हो सकता है 30 साल लग जाए। तो 10 लाख तो गए ही गए, तो 2.5 लाख और चले गए, और 30 साल का केस और हो गया सामने। क्योंकि भाई मैं जो हमारे हायर जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वहां तक जाते जाते 30 साल आराम से लग जाते हैं। हो सकता है ये जो बैंक है, और वो अपना क्या कहते हैं, सॉरी, बैंक है या फिर एनबीएफसी है, इसका वो बैंक ही का वही खत्म हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो जिनका डिफॉल्ट हुआ था लॉकडाउन से पहले, और वो बंद हो चुकी हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो यही छोटे मोटे अपने जो टूल्स हैं वो अपनाते हैं कि आपको कॉल्स पे परेशान करने लगे, या फिर होम विजिट पे परेशान करने लगे, या फिर वही 2-4 लीगल नोटिस के इन लोगों ने बंडल बना रखे हैं। अपना डिमांड नोटिस हो गया, रिकॉल नोटिस हो गया, लास्ट वार्निंग नोटिस हो गया, और अपना आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया। अगर चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का नोटिस भेज देते हैं। और इन नोटिस के अलावा ये जो नोटिस रहते हैं वैलिड रहते हैं। इन नोटिस के अलावा जो ये 90% नोटिस आपको भेजते हैं, कभी व्हाट्सएप पर, कभी मेल पर, आजकल तो घर पे भी भेजने लगे हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर थे उड़ीसा के, उन्होंने मुझे एक नोटिस की फ़ोटो भेजी, कह रहा सर मुझे व्हाट्सएप पर ये आया है कि एक लास्ट वार्निंग नोटिस है, और ये अभी मेरे घर पे शिफ्ट हो जाएगा। और रिकवरी वाला आके आ भी गया था, कह रहा है यहाँ पर साइन करो, आपको करना पड़ेगा, ये नोटिस रिसीव करिए फलाना ढिमकाना। तो मैंने बात करने की ट्राई करी रिकवरी वाले से, रिकवरी वाले ने बात नहीं करी पहले तो। उसके बाद जब मैंने फोटो वोटो देखी, मैंने कहा भाई से जितनी जल्दी भगा रहा भगा, कोई इस नोटिस की वैल्यू नहीं। क्या नोटिस था?
कुछ नहीं है, फेक नोटिस बकायदा, ये लिख रखा है कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया फलाना ढिमकाना, कुछ है ही नहीं, बस फेक डराने के लिए एक स्टैम्प पेपर टाइप का कुछ है, उसके ऊपर लिख दिया है कि आप 2 बजे तक पेमेंट करोगे, नहीं करोगे तो जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा फलाना ढिमकाना, ये वो ऐसे करके लिख रखा है, बंदे का साइन और ले रहा कि हाँ ये साइन करो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या है, डराने का बिजनेस है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। उनको भी पता है कि हम पैसा अगर सही तरीके से निकालना चाहें कस्टमर से तो कभी पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे जनरली, तो इसीलिए वो लोग ये उल्टी सीधी चीज़ें तरीके अपनाते हैं। ओके, अब इस बीच में सेटलमेंट कैसे हो सकती है, ठीक है, आज मैं ज़्यादा बेसिक मुद्दों पे नहीं जाऊँगा, सेटलमेंट किस तरीके से हो सकती है। तो सेटलमेंट के देखो 3 पड़ाव है। ओके, सबसे पहले तो एनपीए हो गया। एनपीए से पहले कोई सेटलमेंट नहीं होने की, अगर आप सोच के बैठे हो अपने माइंड में कि मैं एनपीए से पहले सेटलमेंट कर लूँगा, या कोई भी लाडला रिकवरी एजेंट आपको बोल रहा है कि मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, इस महीने की पेमेंट करवा दो, मैं अगले महीने आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा एनपीए से पहले, और 10% में करवा दूंगा, 15% में करवा दूंगा, आप पेमेंट करो, अगले महीने गायब हो जाएगा, वरना बोलेगा अगले महीने दोबारा पेमेंट करो, या फिर रिकवरी एजेंसी चेंज हो जाती है इनकी, तो पता ही नहीं चल पाता है ना। तो एनपीए से पहले तो कोई सेटलमेंट होने की नहीं है, ठीक है। एनपीए के बाद में भी जो सेटलमेंट होती है उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, उनमें आपको ऑफर अच्छा नहीं मिलेगा। ऑफर मिलेगा तो 50% का मिलेगा, 40% का मिलेगा, 40 से नीचे कोई बैंक नहीं जाने वाला एनपीए से पहले, एनपीए के बाद भी। क्यों नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके बाद भी आपका अकाउंट डेड नहीं हुआ होता है। एनपीए के बाद बैंक जो है वो आस छोड़ देती है कि पैसा नहीं मिलने वाला, तो इसको सेटल करके ख़त्म कर देते हैं, इस पर एक सेटलमेंट ऑफर चला देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ के रिकवरी एजेंट है ना, वो दलाल खोर है साले, एक नंबर के लीचड़ आदमी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अगर 30% का आपके उस पर ऑफर आ रहा होगा ना, तो आपको 40 बताएंगे, 45 बताएंगे, 50 बताएंगे, ताकि इनकी कमीशन बने बढ़िया, क्योंकि इनको भी उसी बेसिस पे कमीशन मिलती है ना, तो इसीलिए जानबूझ के करते हैं वो लोग, समझ रहे हो। अब आदमी, कई लोग करते भी हैं बेचारे, परेशान हो गए फिर किसी भी तरीके से 50-60% पे, लेकिन कभी भी इस टाइम पे सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए। 98% बैंक जो है वो राइट ऑफ से पहले 20% का ऑफर देते ही नहीं है। 2-3% बैंक देते हैं, जैसे एक IDFC है, वो राइट ऑफ से पहले भी कई बार सेटलमेंट का ऑफर दे देता है, लेकिन उसका भी आप लोगों को राइट ऑफ तक का वेट करना चाहिए। राइट ऑफ कब होगा, आपका 3 महीने बाद एनपीए हो गया, आपको 3 से 4 महीने और वेट करना पड़ेगा मिनिमम, उसके बाद जाके आपका राइट ऑफ होगा। अब राइट ऑफ के बाद क्या होता है, राइट ऑफ में आपका जो अकाउंट है, लोन अकाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड का, उसको भी लोन अकाउंट ही कहा जाएगा, ठीक है, पहली बात वो हो जाता है ब्लैक लिस्टेड। उसको एक तरीके से ये लोग सोच लेते हैं कि वो भंग के भाड़े में चला गया है, उसमें अब वहाँ से कोई पैसा रिसीव आपको होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। उसको वो लोग अपने लेजर से भी हटा देते हैं, ओके, उनके डाटा में भी शो नहीं होगा। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जैसे कोई राइट ऑफ लोन होगा ना, तो अगर आप उस लोन अकाउंट नंबर को लेके जाओगे बैंक में भी, ठीक है, और बोलोगे कि इसकी डिटेल मेरे को दे दो, तो आपको डिटेल नहीं मिलेगी। आप फ़ोन ऐप में चेक करोगे तो वहाँ भी डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हटा दिया है। अब कई लोग बोलेंगे सर हटा ही दिया तो एक तरीके से पूरा माफ हो गया, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उनके डाटा में चढ़ा हुआ है, वहाँ पर जो ऑफिशियल डाटा होता है ना, जो उनका वर्किंग डाटा है, वहाँ से हट जाता है। जो बैक एंड का डाटा वहाँ पर तो चढ़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर रहेगा भी जब तक आप सेटल नहीं करोगे। अगर मान लो 10 साल भी सेटल नहीं करते तो 10 साल वो पड़ा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा बहुत लोग होते हैं जिनका पड़ा भी रहता है, जैसे कल मेरे को एक बंदे का मैसेज आया था, उसका 8 साल से एक लोन चल रहा है, उसने डिफॉल्ट कर रखा है और कोई रिकवरी वगैरह कुछ नहीं होती, बस पड़ा हुआ है ऐसी, समझ रहे हो। तो अब होगा क्या, जब राइट ऑफ हो जाएगा तो बैंक बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, कोई वो चांसेस नहीं है। तो अब वो इसको आराम से, समझ रहे हो, आराम से खुशी खुशी बहुत ज़्यादा 10 से 15%, 20% के अंदर सेटल करेगा। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं ऐसे में कि वो रिकवरी वालों के थ्रू ही सेटलमेंट की ट्राई करते हैं। मैं आपको हमेशा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सेटलमेंट का ऑफर 15% आ रहा होगा ना, तो रिकवरी वाला 25 से नीचे आएगा ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि उसको कमीशन कमानी है, वो 10% बढ़ा के बताते हैं हमेशा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर लिखो, ओके, बनवाओ, चाहे हम पे बनवाओ, कहीं और बनवाओ, खुद से लिखो, खुद से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाओ, लोन अकाउंट नंबर हो गया, कार्ड नंबर हो गया, अपनी डिटेल्स बताओ, और बताओ कि भाई मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, 15% में करना चाहता हूँ, 10% में करना चाहता हूँ, इस अमाउंट पे। मान लेते हैं आपका ₹1,00,000 का लोन, आप ये भी लिख सकते हो कि मैं ₹10,000 में सेटलमेंट करना चाहता हूँ, सीधी बात, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता हूँ, जिसके बाद मुझे NOC और NDC भी प्राप्त हो जाए। उसको आप मेल करो, उसको आप स्पीड पोस्ट करवाओ, देख लेना कैसे ऑफर नहीं आएगा। मैं मान ही नहीं सकता कि ऑफर ना आए, आपको ऑफर ही ना मिले सेटलमेंट, आराम से मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी मिलेगा, क्योंकि
फिर वो जाता है हायर अथॉरिटी को लेटर, वहाँ पर चेक करा जाता है बाकायदा कि हाँ ऑफर है कि नहीं। अगर ऑफर शो हो रहा होगा तो वो लोग बाकायदा आपके नाम का लेटर इशू करवा देंगे, आपको फ़ोन पे कंफर्म कर देंगे। लेटर इशू होगा, लेटर को वेरीफाई करवाओ, ऑफलाइन जाके करवा सकते हो, ऑनलाइन कर लो, मेल वगैरह पे कस्टमर केयर से कॉलिंग पे कंफर्म करवा लो, ठीक है, दोनों की रिकॉर्डिंग रख लो, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। ओके, ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करोगे, किसी को कैश में पैसा नहीं देना होता। और दूसरी बात है, सेटलमेंट से पहले कोई पैसा देना ही नहीं होता, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं सर सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है, लेटर निकला था रिकवरी वाले ने निकाल दिया, अब क्या करूँ। तो मेरे भाई मत कर सेटलमेंट, अगर पैसे नहीं है तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, इतने कोई खास डरने वाली बात नहीं होती है सेटलमेंट में। तो एक बार पेमेंट हो जाएगी सेटलमेंट की, आपको 7 से लेकर 14 दिन के बीच में अपना NOC NDC मिल जाएगा, आपका लोन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, रिकवरी वालों के चक्कर में जितना आप पढ़ोगे, उनसे सेटलमेंट की ट्राई जितना बोलोगे, वो आपको उतना ही स्कैम में फंसाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको टॉर्चर करेंगे कि आप इतने में नहीं, इतने में कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। तो आप उनके उसके अंदर बिल्कुल भी ना आए, खुद से सेटलमेंट करें और खुद वैलिड सेटलमेंट करें प्रॉपरली, ठीक है। 10 बार चेक करवाओ, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो। मैं एक चीज़ बताऊँ तो, ठीक है, उनका कुछ नहीं जाने का, वो तो बोल देंगे कि आप कर दो कर दो कर दो, आपका पैसा लॉस होगा, आपको दिक्कत होगी, आपके लोन अकाउंट में चला जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे आए दिन किससे आते रह जाए, इसके अंदर लोग बताते हैं कि भाई साहब मैंने सेटलमेंट करी, लोन अकाउंट में पैसा चले गए, सेटलमेंट हुई नहीं, इनवैलिड हो गई, डेट के बाद सेटलमेंट करवा दी इसने, तो वो नल एंड वॉइड हो गया एक तरीके से। ऐसा इसीलिए होता है। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा, सेटलमेंट प्रॉपरली सब कुछ देख के करी जाती है, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह चाहते हो हमसे, हमारे थ्रू, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।